पीछे हटने वालों में से तृणमूल कांग्रेस नहीं है। ममता बनर्जी शेरनी है, फाइटर है, आगे भी थी और अब भी रहेंगी। देखिए, अगर भाजपा की सरकार को हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही थी, आगे जाके फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में अगर ममता बनर्जी के बाद किसी टीएमसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो नाम था सायोनी घोष का। कभी मंच से गाना गा करके माहौल बनाना, कभी बीजेपी पर तीखे हमले करना और कभी सोशल मीडिया पर वायरल भाषण देना। सायोनी घोष चुनाव प्रचार का बड़ा चेहरा बन गई थी, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद अचानक वो सार्वजनिक तौर पर कम नजर आने लगी। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि सायोनी घोष कहाँ हैं, मीम बनने लगे, चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन अब एक बार फिर सायोनी घोष अपने बयानों को लेकर के चर्चा में लौट आई हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सायोनी घोष टीएमसी के सबसे आक्रामक प्रचार चेहरों में से एक थीं। रैली दर रैली उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार किया और सोशल मीडिया पर उनके भाषण जम करके वायरल हुए। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी शैली भी चर्चा में रही। कविता, गीत और राजनीतिक कटाक्ष, इन सब ने उन्हें टीएमसी का स्टार प्रचारक बना दिया था। लेकिन चुनाव नतीजों में टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी सत्ता में आ गई। इसके बाद सायोनी घोष पहले जैसी सक्रिय दिखाई नहीं दी। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि जो नेता चुनाव के दौरान हर मंच पर दिख रही थी वो अब कहाँ हैं। कई तरह के मीम भी वायरल हुए और राजनीतिक विरोधियों ने भी उन पर तंज कसना शुरू कर दिया था। हालांकि अब सायोनी घोष फिर से सुर्खियों में हैं और अब इस बार वजह है चुनाव के बाद दिया गया उनका बयान। चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए आपको बता दें कि सायोनी घोष ने कहा था कि वह जनता के फैसले को स्वीकार करती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह पश्चिम बंगाल की जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती हैं और संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आगे की लड़ाई और मजबूत होगी। सायोनी घोष ने अपने बयान में यह भी कहा कि वह ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ खड़ी हैं और राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। वहीं बंगाल समेत 4 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद सायोनी घोष ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने 15 मई को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तोहफा 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 तोहफा, लाया 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 लाया। पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक, लेटेस्ट रेट इन कोलकाता फ्रॉम टुडे। पेट्रोल 108.74 पर लीटर, डीजल 95.13 पर लीटर। जीत गए बंगाल, अब कर देंगे कंगाल। बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर अब सायोनी घोष एक्टिव नजर आ रही हैं। 14 मई को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा अपने आवास पर सभी पार्टी सांसदों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने कहा कि टीएमसी डरने वालों या पीछे हटने वालों में से नहीं है। ममता बनर्जी एक शेरनी है, वो एक फाइटर महिला है, वो पहले भी थी और आगे भी रहेंगी। यह वोट जनता का जनादेश नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की सरकार को हटाना नहीं चाहती थी। देखिए, डरने वालों में से या पीछे हटने वालों में से तृणमूल कांग्रेस नहीं है। ममता बनर्जी शेरनी है, फाइटर है, आगे भी थी और अब भी रहेंगी। और ये वोट जनता का मैंडेट नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने नहीं चाहा कि ममता बनर्जी की सरकार चली जाए। ये वोट चोरी का मैंडेट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है। और दिन दहाड़े ये जो वोट चोरी हुई है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, हाईकोर्ट ये तो हमारे लिए जीत है। और जिस तरह ममता बनर्जी आगे भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, आज भी तृणमूल कर्मियों के एवं तृणमूल वर्कर्स के हित में लड़ने के लिए वो हाईकोर्ट गई है। तो हमारे फेवर में मैंडेट है। और इन्होंने हाईकोर्ट महामहिम जज ने ये कहा है कि द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू एंश्योर सेफ पैसेज ऑफ ऑल वर्कर्स टू देयर होम एंड टू देयर पार्टी ऑफिस। इस तरह सायोनी घोष के कई बयान वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार को हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, हर धर्म और संप्रदाय के लोगों को साथ आना पड़ेगा। देखिए, अगर भाजपा की सरकार को हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए हम सब एक साथ हम लड़ेंगे। इंडिया अलायंस भी लड़ेगी, ममता बनर्जी जरूर लड़ेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद सायोनी घोष ने 14 मई को ही एक और बयान दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में नई भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार पर भय का माहौल बनाने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। उनकी यह प्रतिक्रिया आपको बता दें कि तृणमूल सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर में वकीलों के एक वर्ग द्वारा उन पर हमला किए जाने की शिकायत के बाद आई है। आईएनएस से बात करते हुए सायोनी घोष ने कहा कि यह भाजपा की संस्कृति है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, भविष्य में भी वह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी और उन्होंने चोरी की है अगर तो उन्हें जेल में डाल दीजिए। ये बीजेपी का कल्चर है। आप कहीं और देखिए ना, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही थी, आगे जाके फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन जिस तरह से उनको हैकल किया जा रहा है, अरे अगर चोरी की है तो साबित कीजिए, जेल में डालिए। ये सब फियर साइकोसिस काम नहीं करने वाला है। अगर ये सब करके आपको लगता है कि आप असम में चला सकते हैं, उत्तर प्रदेश में चला सकते हैं, बंगाल में आप ये सब नहीं चला। वहीं सायोनी घोष के बयान साफ संकेत दे रहे हैं कि वह राजनीति से पीछे हटने वाली नहीं है। कई लोग उनके बयान को टीएमसी के अंदर नए सिरे से संगठन को खड़ा करने के संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं। बता दें कि 1993 में कोलकाता में पैदा हुई सायोनी घोष आज पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक हैं। कोलकाता के चर्चित साउथ पॉइंट हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद सायोनी घोष ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। स्कूल कॉलेज के दिनों में ही वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रही और नाटकों में हिस्सा लेती रही। कैमरे के सामने खुल करके बोलने की उनकी कला ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही टीवी में रोल दिलाए और एंकरिंग के मौके दिलाए। आगे चल करके उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। टीवी एंकरिंग और एक्टिंग के दौरान विकसित की गई भाषण कला ही आगे चल करके उनका राजनीतिक स्टाइल भी बन गई। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी युवा चेहरे की तलाश कर रही थी। सायोनी इसमें फिट बैठी और वो एक महिला और युवा होने के साथ साथ खासी चर्चित भी थी। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने आसनसोल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से हार गईं। 2021 विधानसभा चुनाव में हार के बाद सायोनी घोष ने 2024 में टीएमसी के टिकट पर जादवपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हार के बाद भी वो पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी नजर आ रही हैं और सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सायोनी घोष टीएमसी की नई पीढ़ी की राजनीति का चेहरा बन सकती हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी लोकप्रियता और ममता बनर्जी के बाद उनकी सक्रियता ने उन्हें पार्टी के अहम चेहरों में ला खड़ा किया था। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? बंगाल में नई सरकार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ममता बनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।